हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के अंतर्गत एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम में 4 से 5 नंबर के लिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उपसहाय संयोजन यौगिक के अंतर्गत IUPAC नामकरण के बारे में, जो कि आपका इस प्रकार से जो कुछ एक यौगिक दिया रहता है जिसमें क्वेश्चन आपसे कहता है कि इसका IUPAC नामकरण करिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको टॉप 8 ऐसे महत्वपूर्ण IUPAC नामकरण करके बताऊंगा, यानी कि 8 ऐसे यौगिक हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में कई बार आए हुए हैं और आपको इनको देख लेना है। ठीक है, तो मैं एक एक करके आपको नामकरण करने का तरीका भी बताऊंगा कि किस प्रकार से इनका जो है नामकरण आप करते हैं, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में भी इनका कर पाएं और आपके जो 4 से 5 नंबर हैं वह आपके क्लियर हो सके। तो चलिए यहां पर हम लोग 8 का करते हैं। सबसे पहला आपका यौगिक दिया गया है यहां पर आपका, देखिए इसमें आपको समझने वाली बात यह होती है, जैसे यहां पर आपका दिया है एक बड़े ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, पूरा मतलब एक प्रकार से क्या है ये एक पूरा एक यौगिक है। ठीक है, उपसहाय संयोजन यौगिक, यानी कि आपने चैप्टर नंबर 9 पढ़ा होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो उसी चैप्टर से आप सभी जो है आते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका ये एक पूरा क्या है समन्वयन क्षेत्र होता है। ठीक है, पूरे को क्या बोलते हैं यहां पर आपका समन्वयन क्षेत्र ये। अब इसमें देखिए यहां पर है क्या, जो आपका पीटी है, ठीक है, जो आपके बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखा गया। ठीक है, तो इस ये आपका पार्ट अलग होता है और जो बड़े ब्रैकेट से बाहर होता है ये वाला पार्ट आपका अलग होता है। ये बातें सबसे पहले जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं इनको नोट करते जाइएगा, बाकी यही आपके काम आएंगे। चाहे आपको कोई सा भी यौगिक दे दिया जाएगा आप उसको एकदम चुटकियों में कर देंगे। तो ये आपका हुआ। अब इसमें देखिए अगर आपका बड़ा ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट अगर पहले आता है तो आपको जो पार्ट मतलब सबसे पहले आ जाए उसी से आपको नामकरण करना दोस्तों स्टार्ट कर देना होता है। चाहे आपका देखिए जैसे हमारा जो बड़ा ब्रैकेट का पार्ट है और जो ब्रैकेट के बाहर का पार्ट है उसको सबसे पहले करेंगे क्या आप लोग, तो उसको सबसे पहले आप एक हिसाब से इस तरह से डिवाइड कर दीजिए। मैं आपको बेसिक एग्जांपल यानी कि एक प्रकार से समझने के लिए बता रहा हूं कि आप करिए क्या, जो बड़े ब्रैकेट के अंदर पार्ट है उसको अलग कर दीजिए और जो ब्रैकेट के बाहर का पार्ट है उसको आप लोग अलग कर दीजिए। अब इसके बाद आपको यह देखना है कि हमने जब अलग किया यानी कि बांट दिया तो सबसे पहले पार्ट हमारा कौन सा आ रहा है और जो पार्ट सबसे पहले आएगा उसी से आपको नामकरण करना स्टार्ट कर देना। ठीक है, तो इसमें हमारा ये वाला पार्ट जो है पहले पढ़ रहा है। अब इसमें दोस्तों आपके कौन कौन से हैं, तो यहां पर आपका ये जो बड़े ब्रैकेट के अंदर जो आपका ब्रैकेट है ये वाला पार्ट आपका कहलाता है लिगेंड और ये आपका केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन होता है। ठीक है, तो यहां पर केंद्रीय धातु परमाणु है और ये आपका लिगेंड होता है। तो अब यहां पर इसका नामकरण हमें करना स्टार्ट कर देना है। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको लिगेंड की संख्या लिखनी है एंड उसके बाद आपको लिगेंड का नाम, फिर आपको केंद्रीय धातु परमाणु लिखना होता है। जैसे यहां पर लिगेंड की संख्या कितनी है, तो आपका ब्रैकेट के बाहर 6 लगा है। अब 6 को हम क्या बोलते हैं, तो हेक्सा बोलते हैं। तो इसलिए सबसे पहले आप लोग यहां पर लिखेंगे हेक्सा। ठीक है, तो इसलिए यहां पर आपको हो जाएगा हेक्सा और इसके बाद यहां पर आपका लिगेंड की संख्या हमने लिख दिया। अब लिगेंड क्या है हमारा, तो NH3 है। अब दोस्तों यहां पर ये आपका क्या है, अमोनिया है, लेकिन इसमें आप लोग अमोनिया नहीं लिखेंगे, यहां पर आप लोग बोलेंगे एमीन। क्या बोलेंगे, तो एमीन बोलेंगे, इसलिए यहां पर आपका हो जाएगा हेक्सा एमीन। ठीक है, इसको बोलेंगे आप लोग एमीन। तो यहां पर दोस्तों हमने क्या किया, यहां पर हमने इसकी संख्या यानी लिगेंड की संख्या हमने लिख दी और लिगेंड का नाम बता दिया। अब हमारा इसका काम खत्म हुआ। अब आते हैं इस पर, जो आपका केंद्रीय धातु परमाणु है, तो ये आपका क्या है, पीटी है। तो पीटी को क्या बोलते हैं यहां पर, तो आपका ये प्लेटिनम है, तो यहां पर आप लोग बोलेंगे प्लेटिनम। ठीक है, प्लेटिनम। अब इसके बाद प्लेटिनम के बाद आपको यहां पर बड़े ब्रैकेट इस प्रकार से ब्रैकेट लगा के इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखनी होती है। ठीक है, तो यहां पर ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा, अन्यथा आप लोग कहीं से भी जो है इसको सर्च करके देख सकते हैं। देखिए आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालना आना चाहिए, अन्यथा मैं ही एक वीडियो बना दूंगा आपको। ठीक है, तो यहां पर जल्दी आपको एक वीडियो मिल जाएगी। तो इसकी देखिए ऑक्सीकरण संख्या लिखनी होती है, तो यहां पर ऑक्सीकरण संख्या इसकी होती है 4, जो कि आपको रोमन संख्या में लिखनी होती है इसमें। ठीक है, तो यहां पर आपका 4th हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको 4 लिख देना है। अब इसके बाद आपका क्या है, Cl4 है, तो Cl4 को आप डायरेक्ट लिख दीजिए क्लोराइड, तो ये आपका होता है क्लोराइड। बस कुछ नहीं करना, इतना आपको करना होता है और बहुत ही आसान है। बाकी हर प्रकार के यौगिक मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि और भी कई प्रकार के आते हैं। जैसे दूसरा ही आप देख लीजिए, दूसरे में क्या है आपका K2 आपका अलग है और यहां पर बड़े ब्रैकेट के अंदर का जो पार्ट है वह अलग है। तो फिर से मैंने आपको बताया था कि बड़े ब्रैकेट वाले पार्ट को अलग कर देना है और जो ब्रैकेट के बाहर है उसको अलग कर देना है। तो आप यहां पर डिवाइड कर दीजिए इसको। अगर आप इस प्रकार से डिवाइड करेंगे तो यहां से आपका K2 पहले पड़ रहा है ना। जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो बड़े ब्रैकेट के अंदर है और जो बड़े ब्रैकेट के बाहर है, सबसे पहले डिवाइड करिए। डिवाइड करने के बाद जो पार्ट पहले आ रहा है उसी से नामकरण करना स्टार्ट कर देना है। तो यहां पर आप डिवाइड करेंगे जब, तो K2 क्या है आपका पहले आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, K2 का ही पहले नामकरण करना स्टार्ट करेंगे। तो K2 क्या है आपका, यहां पर आपका पोटेशियम होता है, तो सिंपल से आप लोग इसको पहले लिख दीजिए पोटेशियम, है ना, पोटेशियम।
पोटेशियम एंड इसके बाद आपका यहां पर ब्रैकेट का काम आता है, तो हमने लिख दिया पोटेशियम इस प्रकार से। अब इसके बाद हमारा आएगा यहां पर ब्रैकेट वाला पार्ट, तो ब्रैकेट वाले पार्ट में देख लीजिए आप लोग, यहां पर आपका I4 जो है ये क्या है, लिगेंड है। इसके बाद यहां पर Hg जो है ये क्या है, ये आपका होता है यहां पर केंद्रीय धातु परमाणु, ठीक है। तो यहां पर आपको पहले मैंने बताया था कि लिगेंड आपका जो बड़े ब्रैकेट वाले पार्ट में सबसे पहले लिगेंड की संख्या लिखनी है, उसके बाद लिगेंड का नाम लिखना है, फिर आपको लिखना होता है यहां पर केंद्रीय धातु परमाणु का नाम। तो लिगेंड की संख्या कितनी है, 4 है, और 4 को हम लोग बोलते हैं टेट्रा, ठीक है। तो यहां पर आप लोग देख लीजिए, जैसे आपका 1 है तो आपका मोनो रहेगा, 2 है आपका तो डाई, 3 है आपका तो ट्राई, 4 है तो आपका टेट्रा, 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा, इस प्रकार से चलते हैं ना। तो आप इनको देखे होंगे, तो यहां पर 4 है तो हम लोग क्या लिखेंगे, 4 को हम लोग बोलते हैं टेट्रा, तो इसलिए यहां पर आपका हो जाएगा टेट्रा। एंड इसके बाद यहां पर क्या है, आई है, तो आई क्या है आपका, ये आपका होता है आयोडो, ठीक है। तो यहां पर टेट्रा आयोडो हो जाएगा, टेट्रा आयोडो। अब इसके बाद दोस्तों यहां पर थोड़ा सा चेंजेस होगा, ठीक है, आप लोग समझिएगा। यहां पर आपका फिर Hg है, Hg को क्या बोलते हैं, ये आपका यहां पर मरकरी होता है ना, तो इसको क्या बोलते हैं यहां पर, जो आप इसमें केंद्रीय धातु परमाणु जब इसको लिखेंगे तो इसको बोलेंगे मर्क्यूरेट। अब यहां पर क्यों बोलते हैं मैं आपको बताता हूं, इसको बोलेंगे मर्क्यूरेट, मर्क्यूरेट, ठीक है, मर्क्यूरेट। और फिर इसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु के बाद इसकी जो है ऑक्सीकरण संख्या लिख देनी होती है। तो यहां पर आप लोग इसकी जो है ऑक्सीकरण संख्या जब लिखेंगे तो इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो आपकी सेकंड होती है, तो इसलिए आप यहां पर क्या करेंगे, सेकंड लिख देंगे। तो यहां पर इस प्रकार से रोमन संख्या। अब देखिए यहां पर हमने मर्क्यूरेट क्यों लिखा, समझिएगा थोड़ा सा। जब दोस्तों आपका जो एक प्रकार से ये बड़े ब्रैकेट वाला जो पार्ट है, अगर यह आपका बाद में आता है, ठीक है, यानी कि ऋणात्मक आपका हो जाता है, देखिए हम इसमें क्या देखेंगे, जो पार्ट पहले आता है उसको धनात्मक बोलेंगे, धनात्मक संकर यानी धनायन संकर, और जो पार्ट आपका ऋणात्मक यानी बाद में आता है उसको बोलते हैं ऋणायन संकर। तो अगर आपका बड़े ब्रैकेट वाला पार्ट ऋणात्मक पार्ट में आता है यानी कि ऋणायन संकर है, जैसे हमने यहां पर देखा डिवाइड किया तो हमारा बाद में आया, तो ये हमारा ऋणायन संकर में आ गया। और अगर ऐसा होता है तो उसमें जब आप लोग जो है केंद्रीय धातु परमाणु का नामकरण करेंगे, जी हां, जब आप लोग केंद्रीय धातु परमाणु का नामकरण करेंगे तो उसमें आपको जो है 8 जो है जोड़ना होता है बाद में, यानी 8 शब्द आपको जोड़ना होता है इसमें बाद में, ठीक है, यानी कि आपको अनुलग्न के रूप में 8 जोड़ना होता है। अनुलग्न आप समझ रहे हैं ना, अनुलग्न का मतलब बाद में, और पूर्व लग्न अगर होता तो पहले जोड़ते, तो यानी 8। अगर आप देखें इसको तो मर्क्यूरेट, मर्क्यूरेट, तो यहां पर 8 शब्द आपको सुनाई दे रहा होगा ना, तो इसमें हमने मर्क्यूरेट इसीलिए लिखा। अभी आगे और भी ऐसे एग्जांपल है तो आप समझ जाएंगे। तो इसके बाद देखिए आपका तीसरे में आप देख रहे हैं तो यहां पर आपका पूरा ब्रैकेट है, इसमें तो आपका कोई अलग से है नहीं, तो इसमें आपको डायरेक्ट नामकरण करना स्टार्ट कर देना है। जैसे कि आपका CO है और इसके आपका यहां पर 4 है, तो आपका लिगेंड क्या है, CO है, और संख्या कितनी है तो 4 है। तो पहले लिगेंड की संख्या हम लोग लिखेंगे, तो यहां पर क्या है, टेट्रा, यानी कि 4 है, तो इसको लिखेंगे टेट्रा। एंड इसके बाद CO है, CO को क्या बोलते हैं, तो कार्बोनिल बोला जाता है यहां पर, तो आपका हो जाएगा कार्बोनिल, कार्बोनिल। और इसके बाद यहां पर आता है आपका Na, तो Na को क्या बोलेंगे, यहां पर निकिल ही बोलेंगे, है ना, यहां पर निकलेट नहीं होगा क्योंकि यहां पर आपका पूरा एक मतलब अकेले है, इसमें आपका कोई यहां पर धनायन या ऋणायन ऐसा कुछ डिवाइड करने वाला पार्ट नहीं है, तो इसलिए आप यहां पर केवल निकिल बोलेंगे। तो कार्बोनिल, इसके बाद क्या है आपका निकिल है, और इसके बाद आपको निकिल, और इसके बाद आपको यहां पर जो है इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखनी जो कि आपका 0 हो जाएगा, ठीक है, यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर जो है 0 होगी। इसके बाद देखिए आपका अगला आता है यहां पर चौथे में, आप देखिए यहां पर चौथे नंबर में, यहां पर इसको आप डिवाइड करिए। सबसे पहले आप डिवाइड कर दीजिए, मैंने आपको बताया ना, सबसे पहले आपको यही देखना है, डिवाइड कर देना है। एंड इसके बाद यहां पर आपका धनायन में क्या आ रहा है, तो आपका K4 आ रहा है, तो इसी से आपको पहले नामकरण करना स्टार्ट कर देना है। जो पार्ट पहले पड़ेगा उसी को आपको करना है, वही आपका धनायन होता है। तो यहां पर आपका K4 था, ये क्या पोटेशियम है, तो पोटेशियम, पोटेशियम। एंड इसके बाद आपको करना यहां से जो है ऋणायन वाले पार्ट का, है ना। अगर आपका ये वाला पार्ट पहले पड़ता तो आप इसी से पहले नामकरण करना स्टार्ट कर देते, फिर इसमें अगर ये पार्ट पहले पड़ जाता तो इससे आप नामकरण जब करते तो आपका जो केंद्रीय धातु परमाणु है इसमें आपको 8 ना जोड़ना पड़ता, लेकिन अब जो है आपको 8 जोड़ना पड़ेगा क्योंकि आपका ऋणायन पार्ट में आ गया। तो इसके बाद आपको इसका जो है पोटेशियम हमने लिख दिया। अब इसके बाद इसमें आइए जो ब्रैकेट वाला है, ब्रैकेट वाले पार्ट में आप देखिए जो सबसे पहले आपका लिगेंड और उसकी संख्या, लिगेंड की संख्या कितनी है, 6, तो इसको बोलेंगे हेक्सा, ठीक है, तो हेक्सा वो लिख दीजिए। एंड इसके बाद आपको लिखना है साइनो, ठीक है, क्योंकि CN क्या होता है, साइनो है, तो यहां पर लिखेंगे हेक्सा साइनो, तो ये आपका हो जाएगा साइनो। और इसके बाद आपको आना है यहां पर, ठीक है, साइनो, तो Fe है, Fe को बोलेंगे यहां पर आप लोग आयरन बोलते हैं, तो आयरन का क्या होता है, फेरम, लेकिन दोस्तों यहां पर 8 जोड़ेंगे क्योंकि यह आपका ऋणात्मक पार्ट है, तो इसलिए यहां पर हो जाएगा फेरेट, ठीक है, फेरेट। तो इसलिए आप इसे पढ़िए, तो यहां पर 8 आपको सुनाई दे रहा होगा। अब इसके बाद आपको ब्रैकेट में लिख देना है इसकी ऑक्सीकरण संख्या जो कि सेकंड होती है, ठीक है, इस प्रकार से। तो ऐसे करना होता है, ज्यादा कुछ खास नहीं। बाकी इसका अगला देखते हैं, देखिए पांचवा में भी आप लोग इसे डिवाइड कर दीजिए, चीजें मतलब आपको डिवाइड कर देना है।
अब देखिए यहां पर सबसे पहले पार्ट क्या पड़ रहा है, तो आपका K2 है, तो इसको आप लोग पोटेशियम बोलते हैं, तो पोटेशियम लिखेंगे। इसके बाद देखिए पोटेशियम हो गया हमारा। अब यहां पर देखिए पोटेशियम जब हमने लिख दिया तो हमारा अब आता है इस ब्रैकेट का काम। तो इस ब्रैकेट में आप पहले फिर से देखिए जो आपका लिगेंड है, लिगेंड की संख्या 4 है, तो इसलिए बोलेंगे यहां पर टेट्रा, ठीक है, टेट्रा। अब इसके बाद यहां पर CN है, तो टेट्रा को इसके बाद क्या बोलेंगे, इसको साइनो बोलेंगे, तो यहां पर हो जाएगा साइनो, है ना, साइनो। साइनो के बाद हमारा यहां पर आएगा जो है इसका नंबर, जो कि केंद्रीय धातु परमाणु, तो ये क्या आपका निकिल है, ठीक है, निकिल है। लेकिन दोस्तों क्या है, ऋणात्मक पार्ट में आ रहा है ना, यहां से हमने डिवाइड किया था जब, तो ये ब्रैकेट के अंदर जो है ये आपका ऋणात्मक संकर हो रहा है, मतलब बाद में आ रहा है, तो इसलिए निकिल को हम लोग बोलेंगे निकिलेट, है ना। तो यहां पर आपका निकिलेट हो जाएगा, तो निकिलेट, सॉरी ये आपका निकिलेट होगा, है ना। तो इस प्रकार से लिखेंगे निकिलेट, और यहां पर ब्रैकेट के अंदर आपको क्या लिखना है, इसकी जो है ऑक्सीकरण संख्या लिखनी है, जो कि यहां पर फर्स्ट होती है, तो इस प्रकार से आपको लिख देना है। तो आप लोग समझ भी गए होंगे, काफी सारे हो गए बाकी। इसके बाद अब चलिए देखते हैं, एक एक करके देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट, सभी को आप लोग अंत तक देखिएगा। छठवां क्या कह रहा है, छठवां यार देखिए इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा समझ लीजिएगा। यहां पर आपको लोग इसको जब डिवाइड करेंगे, यहां पर देखिए मैंने बताया था कि ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर का सबसे पहले डिवाइड कर देना है, उसके बाद आपको नामकरण करना स्टार्ट कर देना, ठीक है। तो यहां पर आप लोग जब देखेंगे तो ये जो ब्रैकेट का अंदर जो पार्ट है ये आपका क्या हो रहा है, धनात्मक पार्ट हो रहा है, नहीं कि पहले आ रहा है, तो इसी से हम लोग नामकरण करना स्टार्ट कर देंगे। अब हम यहां पर इसको नहीं देखेंगे, हम लोग पहले जो आ रहा है उसी पार्ट को देखेंगे। जैसे मैंने बताया था कि हमने यहां पर स्टार्ट किया था पहले से, इसमें हमने पहले देखा था, तो हमने डिवाइड किया जब, तो हमारा पहले जो पार्ट आ रहा है इसी से हम लोग नामकरण करना स्टार्ट करेंगे। तो इस पार्ट में सबसे पहले हम लोग किसका नामकरण करेंगे, तो सबसे पहले लिगेंड की संख्या और लिगेंड का नाम लिखेंगे। लिगेंड आपका 4 है, तो यहां पर बोलेंगे टेट्रा, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, तो यहां पर इसको बोलेंगे हम लोग टेट्रा, और टेट्रा के बाद यहां पर एमीन है ना, NH3 को क्या बोलते हैं, एमीन बोलते हैं, तो यहां पर आप लोग लिखेंगे एमीन, यानी कि टेट्रा एमीन, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा आपका टेट्रा एमीन। और इसके बाद आपको क्या करना है, यहां पर आपको आना है केंद्रीय धातु परमाणु, जो कि क्या है, कॉपर है, तो यहां पर आप लोग डायरेक्ट कॉपर लिख देंगे। अब यहां पर आपको कुछ जरूरत नहीं लिखने की, है ना, क्योंकि यह धनात्मक है, तो यहां पर आपको 8 वगैरह कुछ भी नहीं जोड़ना, तो कॉपर हो गया। और ब्रैकेट में आपको लिख देना है ऑक्सीकरण संख्या, जो कि इसकी सेकंड होती है, और इसके बाद आपका क्या सल्फेट होता है, तो यहां पर आप लोग लीजिए सल्फेट, है ना। तो ये हमारा हो गया सल्फेट। अब इसके बाद आइए अपना जो है सातवां देखते हैं हम। तो यहाँ पर सातवें में देखिए यह भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग पहले डिवाइड करिए। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं आपको डिवाइड करने का तरीका, क्योंकि इससे आपको काफी आसान होगा, है ना, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आपको एक प्रकार से समझ में काफी अच्छे से आएगा। तो अब हमारा ये वाला पार्ट फिर से धनात्मक हो गया, है ना, तो इसमें फिर से हम लोग लिगेंड की संख्या और लिगेंड का नाम लिखेंगे। तो लिगेंड की संख्या कितनी है, 6 है, तो यहाँ पर लिखेंगे हेक्सा, क्योंकि 6 को हम लोग क्या बोलते हैं, हेक्सा बोलते हैं, तो इसलिए हेक्सा हो जाएगा। और ये क्या है आपका एमीन होता है, अमोनिया तो लिखेंगे नहीं, तो यहाँ पर हेक्सा एमीन इस प्रकार से लिख दीजिए, हेक्सा एमीन। और इसके बाद यहां पर आइए आप लोग इसमें जो केंद्रीय धातु परमाणु, तो ये क्या आपका निकिल है, यानी Na है, तो इसको क्या बोलते हैं, निकिल बोलते हैं ना, तो इसको बोलिए निकिल। और इसके बाद आप लोग देखिए यहां पर, तो ये हमारा हो गया यहां पर देखिए निकिल। अब इसके बाद क्या करना है, निकिल को करने के बाद इसका जो है हमें लिखना होगा ऑक्सीडेशन नंबर, जो कि यहां पर आपको ब्रैकेट के अंदर जो है रोमन संख्या में लिखना होता है, मैंने आपको बताया था। तो निकिल आपका यहां पर हो गया। अब इसका देखिए यहां पर आपको करना क्या है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर जो सेकंड होती है उसको आप लोग यहां पर लिख दीजिए सेकंड, इस प्रकार से। अब यहां पर देखिए इसको निकालते कैसे, तो यार इसके लिए आप लोग अलग से वीडियो देख लीजिएगा, है ना, यहां पर निकालने का तरीका आपको इसको अलग से पता होना चाहिए। तो यहां पर देखिए ये हो गया। अब इसके बाद आपको लिखना है Cl2, जो कि होता है क्लोराइड, है ना, तो इसको आप डायरेक्ट लिख दीजिए क्लोराइड, इसको तो आपको कुछ भी चेंज नहीं करना होता, क्लोराइड, है ना, इस प्रकार से। तो अगला आपको देखिए यहां पर 8वां आता है क्लोराइड। इसके बाद देखिए 8वां क्या है, 8वां यार यह भी इंपॉर्टेंट है। तो इसको देखिए यहां पर सबसे पहले मैंने बताया था कि आपको डिवाइड करना है। अब इसमें डिवाइड करना, तो यहां पर जो बड़े ब्रैकेट के अंदर पार्ट है इसको आप लोग यहां से सीधा इस प्रकार से डिवाइड कर दीजिए। हमने डिवाइड किया। अब देखिए सबसे पहले क्या पढ़ रहा है, तो आपका K3 पढ़ रहा है, तो K3 को क्या बोलेंगे आप लोग, यहां पर पोटेशियम बोलेंगे, सिंपल सा। तो यहां पर आप लोग लिखेंगे इसको पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम, पोटेशियम। इसके बाद देखिए जो ब्रैकेट के अंदर पार्ट है इसमें आते हैं, तो इसमें जब आएंगे तो यहां पर इसमें जो छोटा ब्रैकेट लगा है इसमें आपका यहां पर क्या है, लिगेंड है। लिगेंड की संख्या कितनी है, 3 है। 3 को क्या बोलते हैं, तो आप लोग ट्राई बोलते हैं। तो इसमें पहले आपको लिगेंड की संख्या लिखनी होती है, जो कि ट्राई है। और ये C2O4 इसको क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं दोस्तों ऑक्सीलेटो। क्या बोलते हैं, ऑक्सीलेटो। तो इसको लिखेंगे ऑक्सीलेटो, ठीक है, ऑक्सीलेटो। तो इसको इस प्रकार से ऑक्सीलेटो बोलते हैं ना, तो इसको ऑक्सीलेटो बोल दिए। अब देखिए हमने लिखा ट्राई ऑक्सीलेटो,
ऑक्सीडेटो, तो इसके बाद आपका आता है एल्यूमिनियम जो कि आपका Al है। तो यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्या बोलेंगे इसे, एल्यूमिनेट बोलेंगे। यहां पर एट जुड़ेगा क्योंकि आपका जो ये पार्ट है ये आपका ऋणात्मक में पड़ रहा। हमने जब डिवाइड किया तो ये वाला पार्ट हमारा क्या हुआ, ऋणात्मक में आ गया। अब ऋणात्मक में आएगा तो आपका केंद्रीय धातु परमाणु जो होता है इसमें एट शब्द जुड़ जाता है ना अनुलग्न के रूप में, तो हम इसे बोलेंगे एल्यूमिनेट, है ना, एल्यूमिनेट, ठीक है, सॉरी यहां पर नेट हो जाएगा इस प्रकार से क्योंकि एट हमें जोड़ना है ना, तो यहां पर एल्यूमिनेट हो जाएगा। अब इसके बाद यहां पर ब्रैकेट में आपको ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि थर्ड जो होती है इस प्रकार से तीसरा आपको 30 मतलब थर्ड लिख देना। तो देखिए आप लोग समझ गए होंगे, यहां पर पहले क्या किया हमने जो है डिवाइड किया, जब डिवाइड किया तो आपका जो पहले पार्ट आ रहा है उसका पोटेशियम हमने लिख दिया, उसके बाद आपका ये जो है ऋणात्मक में आ रहा था तो इसको हमने ट्राई लिखा क्योंकि यहां पर 3 लगा है, और इसके बाद हमने ऑक्सीडेटिव यहां पर लिगेंड की संख्या, लिगेंड का नाम लिखा, और उसके बाद आपका केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखा और उसमें 8 जोड़ दिया, एल्यूमिनेट हो गया, और फिर हमने ऑक्सीडेशन नंबर लिख दी। तो इस प्रकार से है दोस्तों 8 काफी ज्यादा महत्वपूर्ण आपके आईयूपीएससी नाम करते जो कि उपसय संयोजन यौगिक थे। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल पर ना सब्सक्राइब भी कर लेना। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर वीडियो आपको यहां पर जल्द ही मिलने वाले हैं, तो इसलिए सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।